पुलिस ने खवासा बॉर्डर से दबोचे आरोपी निकाला पैदल जुलूस। 10 अगस्त को निकलेगी भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव की भव्य शाही सवारी। आयोजकों ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। बड़ा पत्थर की दीनदयाल रसोई में अव्यवस्थाओं का आरोप, भोजन की गुणवत्ता और सफाई पर उठे सवाल। कटंगी मार्ग पर बड़ा हादसा टला, मूंग से भरा ऑटो नाली में घुसा, सभी 4 किसान सुरक्षित। गोहलपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी में बुधवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते 30 वर्षीय युवक यशवंत राजपूत की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद फरार हुए दोनों आरोपियों और एक नाबालिग को जबलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों में सिवनी जिले की खवासा बॉर्डर के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। माधोताल निवासी मृतक यशवंत राजपूत के खिलाफ भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे। बुधवार शाम पुरानी बात को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने और आम जनता में सुरक्षा का संदेश देने के लिए आरोपियों का सरेराह पैदल जुलूस निकाला। पुलिस अब मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही कर रही है। थाना गोहलपुर के अंतर्गत कृष्णा नगर कॉलोनी में दिनांक 5/8 को शाम के लगभग 5 बजे के आसपास ऐसी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम यशवंत ठाकुर है, करनेता निवासी, उसकी जो है लहूलुहान स्थिति में वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसकी वहाँ पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस प्रकरण में थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूरी टीम गठित की गई और 24 घंटे के अंदर ही हमारे जो आरोपी थे 2 उनको गिरफ्तार किया गया। श्रावण मास के आनंद महोत्सव के अंतर्गत दूसरे सोमवार 10 अगस्त 2026 को संस्कार धानी जबलपुर में भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव की दिव्य एवं भव्य शाही सवारी निकाली जाएगी। इस संबंध में आयोजकों ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर पूरी यात्रा की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यात्रा स्वयंभू सिद्धपीठ श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर शक्तिनगर, कृपाल चौक, हाथीताल, शास्त्री ब्रिज, मालवीय चौक और बड़ा फुव्वारा होते हुए मिलोनीगंज कटरा हनुमान मंदिर पहुंचेगी, जहां महाआरती के साथ समापन होगा। भगवान श्री राम द्वारा वनवास काल में स्थापित ये पौराणिक मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। आयोजकों के अनुसार यात्रा के दौरान भगवान शिव दिव्य पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और पूरा मार्ग हर हर महादेव के जय घोष एवं भजन कीर्तन से गुंजयमान रहेगा। महाआरती होती है, तत्पश्चात करवाल चौक, हाथीताल, गोरखपुर आदि शंकराचार्य चौक, उसके बाद शास्त्री ब्रिज में पहुंचकर हमारे भागीदार श्री पंकज पांडे जी उसकी अगवानी करते हैं और वहां से फिर यात्रा। रांची के बड़ा पत्थर स्थित सामुदायिक भवन में संचालित नगर निगम की दीनदयाल रसोई में अव्यवस्थाओं और गंदगी का गंभीर मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे लोगों ने रसोई परिसर में साफ सफाई के अभाव और घटिया भोजन को लेकर भारी असंतोष जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीबों और जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में स्वच्छता और गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से दीनदयाल रसोई का औचक निरीक्षण करने की मांग की। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, सामग्री के स्तर, रसोई की स्वच्छता और प्रतिदिन वितरित भोजन के रिकॉर्ड्स की जांच कराने पर जोर दिया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जरूरतमंदों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। यहाँ पे दिक्कत ये भाई कि दारू खोरों के कारण खाना नहीं खा पाता आदमी, और दूसरी दिक्कत ये है वो देखो नल खुला पड़ा है, गंदा रहा, पीछे देखो बाथरूम की व्यवस्था नहीं और खाने में कोई क्वांटिटी नहीं है, सब में पानी। अच्छा, हाँ, मतलब वो चीज़ नहीं है। हमको ये पता लगा था वहाँ से 35 रुपये थाली का मिलता है और अपने से 5 रुपये लिया जा रहा है। आदमी 20 रुपये का खाना खाता है, आदमी पेट भर रहा बच्चे। यहाँ क्या क्या समस्या है? सब आते हैं, सब खाते हैं, 2 के बाद रोटी नहीं मिलती है। अच्छा, ठीक है ना, चावल मिलेगा पेट भर के, हाँ, जितना आता है उतना, और बाकी रख सकते हैं फिर। ठीक है। हाँ, पानी जैसे और कोई खाना ढंग का नहीं, 1-1:30 बजे 2 बजे खाना बीमार की कड़ी नहीं भैया, कच्ची रही बिल्कुल। हाँ, कोई स्वाद नहीं। कटंगी मार्ग स्थित बेल खाड़ू के समीप ग्राम खैरी में सुबह करीब 8:30 बजे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ग्राम में डोना से मूंग लेकर जबलपुर मंडी बेचने जा रहे किसानों का ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली में जा घुसा। नाली में डली पुलिया से टकराकर ऑटो वहीं रुक गया, जिससे उसमें सवार 4 किसान बाल बाल बच गए और किसी को भी कोई चोट नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण छूटने के कारण यह हादसा हुआ। यदि ऑटो पुलिया से टकराकर नहीं रुकता या आगे पलट जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना की भनक लगते ही मौके पर ग्रामीण
ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी मशीन बुलवाई गई और नाली में फंसे ऑटो को सुरक्षित बाहर निकलवाकर सड़क पर लाया गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि न होने से किसान ग्रामीणों में राहत की सांस ली है। अब यह बात ये है कि हम लोग तो यहाँ पर खड़े थे तो बेलखाड़ू साइड से एक ऑटो आ रहा था, अशोक लीलैंड गाड़ी है, तो वो बहकते बहकते ग्राम खैरी में नाली में घुस गया और उसमें कुछ 4-5 सवारियाँ थीं और कुछ लोडिंग माल था गल्ला, तो नुकसान तो किसी का नहीं हुआ और गाड़ी घुस गई, सही सलामत सब लोग बराबर हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चले शिविर में नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी और बच्चों के हृदय संबंधी रोगों का बारीकी से परीक्षण कर उचित परामर्श किया। शिविर के दौरान विशेषज्ञों ने जन्मजात एवं अन्य हृदय रोगों से पीड़ित कई बच्चों की जांच की। इस परीक्षण में जिन बच्चों में गंभीर हृदय रोग की पुष्टि हुई और जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता पाई गई है उन्हें आगे के इलाज के लिए चिन्हित किया गया। RBSK योजना के तहत इन सभी बच्चों का संपूर्ण इलाज और हृदय शल्य चिकित्सा श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल नवा रायपुर में पूरी तरह निःशुल्क जाँच कराई जाएगी। मैं डॉक्टर दीनदयाल नागर हूँ। हमारी टीम सत्य साई संजीवनी अस्पताल नया रायपुर से आई है। यहाँ पे जबलपुर में ACCL का इनके जबलपुर जो मध्य प्रदेश प्रशासन है उनके साथ एक कैंप है। ये कैंप में जिन भी बच्चों को जन्मजात हृदय रोग का सस्पेक्ट रहता है कि ऐसा कोई लक्षण है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को दूध पीते समय पसीना आ रहा है, तो ऐसे सभी बच्चों को हम यहाँ पे इको करके देखते हैं कि उनमें किस प्रकार का छेद है, किस प्रकार नस में सिकुड़न है। और ऐसे सभी बच्चों को जिनको भी कंफर्म मिलता है तो ऐसे बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत है या कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है तो सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ों का इलाज पूर्णतया निःशुल्क होता है। वहाँ आने के लिए हम पूरा उनको गाइड करते हैं ताकि समय पे उनका इलाज हो पाए और जल्दी से उनका डिस्चार्ज हो पाए। अभी लगभग हमने 40 से 42 बच्चों का जांच कर लिया है। उनमें से लगभग 9-10 बच्चों को ऐसी बीमारी का पता चला है। बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चों के मतलब 1 महीने से लेके 18 साल 20 साल, क्योंकि जन्मजात जो छेद होते हैं वो किसी भी समय लक्षण दे सकते हैं। नॉर्मली तो 6 महीने 8 महीने में पता चल जाता है, लेकिन कुछ छेद ऐसे होते हैं कि 10 साल पे पता चल रहा है, 12 साल पे पता चल रहा है, कोई छेद तो 20-25 साल पे पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे सभी बीमारियों का इलाज सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में निःशुल्क होता है। जी नमस्ते साईराम, मेरा नाम डॉक्टर निखिल शुक्ला है और मैं हम श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। आज यहाँ पर जिला अस्पताल में विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर में जन्मजात हृदय रोग के बच्चों की जांच हम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको संभावना है, किसी जो लक्षण है कि इनको जन्मजात हृदय रोग हो सकता है, उसकी जाँच हम यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर दीनदयाल नागर सर हैं जो कि बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारी टीम आई हुई है। तो हम यहाँ पे जिला प्रशासन और RBSK के साथ ये कैंप हम कर रहे हैं। सुबह से लगभग अभी तक तो 35 बच्चे आ चुके हैं और जिनमें से लगभग 20 से 22 बच्चों का इकोकार्डियोग्राफी हम कर चुके हैं। इनमें से कम 9 या 10 लोगों को कंफर्म जन्मजात हृदय रोग मिल चुका है। अभी ये कैंप जो है शाम 4 से 5 बजे तक चलेगा और लगभग जैसा RBSK टीम के साथ मेरी बात हुई है, संभावित ऐसे 100 लक्षण वाले बच्चों के आने की संभावना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जन्मजात हृदय रोग के पूर्णतः निःशुल्क इलाज के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ किसी भी प्रकार के कोई बिलिंग या कैश काउंटर्स नहीं है। अभी तक अस्पताल में 46,000 से अधिक जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की पूर्णतः निःशुल्क सर्जरी की जा चुकी है। तो आज जो हम ये कैंप कर रहे हैं वो भी उसी संबंध में है। तो ये जो कैंप है ये हम साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का जो CSR मद है, उनका प्रोजेक्ट है धड़कन, उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो आज जितने भी बच्चे यहाँ पर कंफर्म जन्मजात हृदय रोग से मिलेंगे और जिनकी सर्जरी की जा सकेगी, उन सभी की सर्जरी ACCL के प्रोजेक्ट धड़कन के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल में श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में नया रायपुर छत्तीसगढ़ में पूर्णतः निःशुल्क की जाएगी। न केवल सर्जरी, जिन बच्चों की सर्जरी की जानी है उनके आने जाने का खर्च भी
हम वहन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के जन विश्वास अभियान के अंतर्गत पनागर जनपद पंचायत सभागार में ऊधम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्थानीय उद्यमियों, युवाओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करीब 3 घंटे तक सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुनते हुए प्रशासनिक पारदर्शिता, त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए। संवाद के दौरान मंत्री पटेल ने छोटे उद्योगों के विस्तार और स्थानीय समस्याओं के स्थायी निराकरण पर विस्तृत चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि अभियान साप्ताहिक रूप से चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर शुक्रवार को संबंधित विभागों के अधिकारी मैदानी स्तर पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण करेंगे।